आज का जो टॉपिक है वो है मोमेंट टू मोमेंट होपोनो करना। अब इसमें क्या है कि जैसे कि अगर मान लो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करो, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ फेस करते रहते हो, कंसिस्टेंसी है उसमें फेस करने में भी। और एकदम एक होता है ना, सुकून सा नहीं है, शांत नहीं रहते हो। और तो आपको ये करने की ज़रूरत है फिर इसमें, ये आपको पूरे दिन करना होगा। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अपने आप को नोटिस करना है, ये चीज़ करनी है। इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो कि आपको ऐसे लंबे वाले वो नहीं लेना है कि 1 डेढ़ महीने तक चलाना है। इसको स्टार्ट 1 दिन से करो, फिर उसी को कंटिन्यू करो 3 दिन तक, फिर उसी को कंटिन्यू करो 7 डेज तक। एक जैसे होता है ना, चैलेंज टाइप में लेते हैं, उस टाइप में आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर 7 डेज के बाद भी आप चाहो तो उसको कंटिन्यू करो, मतलब कि ये आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू रखना है। ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा क्लीनिंग करने में। अब इसमें करना क्या है, जैसे कि मान लो कि ये जैसे आप हो, जैसे ही कुछ बाहर हो रहा है, ठीक है, कुछ भी जैसे बाहर हुआ जिसकी वजह से आप कुछ डिस्टर्ब हुए, कुछ भी 1% भी, तो आपको उसी मोमेंट पर, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी मोमेंट पर अपने अंदर देखना है कि ये जो हुआ बाहर, इस मोमेंट पर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे तुरंत क्या लगा अपने अंदर। वो ये चीज़ तभी होगी, मतलब ये आपको तुरंत उसी मोमेंट पर देखनी होगी। इससे क्या होता है ना कि बाहर से तो ध्यान हट ही गया, आपका ध्यान अपने पे आ गया। और अपने पे ध्यान होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जैसे मान लो किसी ने कोई कार खरीदी या कोई घर खरीदा, ठीक है, तो आपने क्या किया उसी मोमेंट पे, पूरी ईमानदारी से। इसमें अपने लिए ये चीज़ हो रही है, ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से ये प्रैक्टिस आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए कर रहे हो। तो इसमें पूरी ईमानदारी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप अपने अंदर देखोगे पूरी ईमानदारी से, हर फीलिंग को देखना है, नोटिस करना है। अब जैसे किसी ने कोई कार खरीदी, आपके आसपास वाले में से किसी ने, या किसी ने घर खरीदा, तो आपके अंदर क्या, मतलब मोस्टली लोगों में क्या नोटिस होता है, उनको लगता है कि मतलब तुरंत वो फील करते हैं कि यार मेरे पास नहीं है ये चीज़, ये तो आगे बढ़ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी तक। एक होता है ना लैक वाली फीलिंग, वो आ जाती है, सैड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जेलिस वाले नेचर भी हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिस होते हैं। तो बस आपको उसी मोमेंट पर अपने अंदर नोटिस करना है। अब जैसे ही आपने नोटिस किया ये चीज़ अपने अंदर, आपको खुद से क्या बोलना है। जैसे आपको मान लो कुछ हुआ और आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो लाइन मेन रहेगी सबसे पहले। आपको वही लाइन बोलनी है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब देखकर। फिर अपने होपोनो की लाइन्स बोलनी है कि आई एम सॉरी फॉर माई दिस रिएक्शन, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर माई दिस एक्सपीरियंस, प्लीज़ हेल्प मी इन हीलिंग। जब आप ये चीज़ करते हो तो आप उस वक्त उस चीज़ से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, ब्लॉकेजेस होती है, उसको रिमूव कर रहे होते हो। ठीक है ना, क्योंकि बाहर की चीज़ के थ्रू तो आपको अपने अंदर का दिख रहा है ना, मेन अपने अंदर की स्टोरीज दिख रही है। और आपने तुरंत नोटिस किया कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, इसका मतलब कि वो एक लो एनर्जी है बहुत। तो जैसे ही आपने ये चीज़ बोली और इसको एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और सिंपल बस ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आपको खुद से बोलना है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इसकी हीलिंग में हेल्प चाहिए आपकी। इस तरह से कॉन्वर्जेशन आपको करनी है खुद से। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है उस चीज़ को देखकर, तो आपको गुस्से के लिए भी सेम लाइन बोलनी है। पहले आपको अपनी लाइन बोलनी है कि मुझे क्या नोटिस हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है। तो आपको अपने रिएक्शन के लिए सॉरी बोलना है खुद से, ठीक है, क्योंकि आप एक ट्रू सोल हो, आपको वो चीज़ें फील नहीं करनी थी, बट आपने स्टोरेज उस टाइप की कर ली है अनजाने में। तो आपको वो स्टोरेज आपकी बॉडी में है इस टाइम पे, तो आपको वो करनी ही नहीं है स्टोर। तो आप उस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हो कि मेरे अंदर ये चीज़ स्टोर है जबकि होनी नहीं चाहिए, मैं उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। ये चीज़ बाहर हो रही है, मेरी वजह से क्रिएट हो रही है, क्योंकि मेरे सामने दिख रही है मुझे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप इस तरह से होपोनो कर सकते हो। आप जरूरी नहीं आपको कुछ बाहर दिखेगा तभी आपको कुछ नोटिस होगा, हो सकता है आप आराम से बैठे हो कहीं, तब अचानक से कुछ याद आया, कुछ फील हुआ, तब भी आपको सेम इसी प्रोसेस पे बोलना है जो भी आपको उस मोमेंट पे नोटिस हुआ अपने अंदर। ठीक है। मोस्टली टाइम क्या होता है, बहुत सारी हम चीज़ें सोचते रहते हैं, जरूरी नहीं होता कि हमारे सामने ही वो चीज़ दिखे हमें, तब जाके ही हमें अपने बारे में पता चले। बहुत सारे टाइम होता है हम नॉर्मली कहीं बैठे होते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, एकदम से कोई थॉट आ गया, हम उससे अपसेट हो गए तुरंत।
ठीक है ना, या कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग में भी आप खुद कैसे सोच रहे हो, आप उस पर नोटिस करो। हर चीज़ में जो भी कुछ बाहर हो रहा है अपना रिएक्शन देखना है। आप उस रिएक्शन के थ्रू अगर आप होपोनो करते हो, आप अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक हील कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपने हर रिएक्शन पर विदाउट जजमेंट होपोनो करते जाना है। पहले एक दिन करो, एक दिन कर देते हो तो आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आज मैंने पूरे दिन मोमेंट टू मोमेंट किया ये चीज़। फिर इसको 3 दिन तक करो, 3 दिन तक जब आप करोगे ना आपको बहुत पीसफुल फील होगा। फिर जब 7 डेज हो जाएंगे तो आपको और बेटर फील होगा, आपको मतलब समझ में आएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत हद तक आप बाहर ध्यान नहीं दोगे, बाहर आपको बस नोटिस हो रहा है, आपको बस वो दिख रहा है, तुरंत अपना ध्यान कहाँ दिया, अपने अंदर करा। ये जो शिफ्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होपोनो में। इससे इंटरनल क्लीनिंग होती है, ये हेल्प करता है क्योंकि आप खुद पर ध्यान दे रहे हो मैक्सिमम टाइम। मतलब कि पहले क्या होता था कि ध्यान तो आपने पहले भी दिया होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी होंगी, बट एक होता है कि आप जैसे ही उठे हो सुबह से लेके पूरा रात तक, आपने पूरे दिन आपने ये प्रैक्टिस करी है तो मोमेंट टू मोमेंट आपने ध्यान दिया। ये ऐसा नहीं है कि आपने कि सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ हुआ है उसी पे ध्यान दे रहे हो, नहीं, ये आपको मोमेंट टू मोमेंट करना है। ये प्रैक्टिस आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी। आप हर टाइम क्या सोचते हो, क्या आप फील कर रहे हो, उस चीज़ की ब्लॉकेज को रिमूव करने में। ये आपकी, जैसे आप करते होंगे ना 1 डे 3 डे 7 डे, ये आपकी लाइफ में एक फ्लो लेकर आएगा, वो आपको नोटिस भी होगा। आपकी जो ऑरा में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो हटते हैं इससे। ये तभी होता है जब आप अपने को लेकर अवेयर होते हो। अवेयर होने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, उसको रिलीज भी करा, उसके लिए सॉरी बोला, क्योंकि वो आपके अंदर की स्टोरीज थी, वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर स्टोर हुई है, तो आपने उसको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको बार बार जब भी कुछ बाहर हो तुरंत आपको नोटिस करना है ये चीज़। ठीक है, ये मूवमेंट टू मूवमेंट होगा। आप अपने आप को एक चैलेंज दो कि आज पूरे दिन मैं ये करने वाली हूँ, बहुत हद तक आपको ये हेल्प करने वाला है। आपकी ओवर थिंकिंग जो होती है वो उसको कम करेगा। अब बार बार जब अपने आप खुद पे लौट कर आओगे ना, ये बहुत हद तक हेल्प करता है हीलिंग में। थैंक यू सो मच।